वहीं अफगानिस्तान को लेकर आपको बता दें कि केंद्र सरकार गंभीर नजर आ रही है। इसी कड़ी में पीएम मोदी की उच्च स्तरीय बैठक यहां पर देखने को मिली, जिसमें गृह मंत्री और रक्षा मंत्री मौजूद रहे। साथ ही विदेश मंत्री और एनएसए ने भी बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में तालिबान और अफगानिस्तान पर चर्चा की गई। 3 घंटे तक पीएम आवास पर यह बैठक चली। साथ ही कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई। तो अफगानिस्तान पर सरकार सतर्क है और लगातार इस पर मंथन किया जा रहा है। आगे आने वाले समय में भारत का क्या रुख अफगानिस्तान सरकार को लेकर रहने वाला है, अफगानिस्तान को लेकर रहने वाला है, और कश्मीर की सुरक्षा को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। ममता चतुर्वेदी हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है ज्यादा जानकारी के साथ। ममता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये उच्च स्तरीय बैठक हुई। अफगानिस्तान, तालिबान और कश्मीर की सुरक्षा को लेकर ये बैठक हुई। किस तरीके से क्या कुछ चर्चा हुई, क्या कुछ मंथन में निकलकर सामने आया, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल मोनिका, देखिए जिस तरीके से तालिबान में लगातार पाकिस्तान का दखल बढ़ता जा रहा है, चिंता का सबब पूरे विश्व के लिए है और हिंदुस्तान भी उससे अछूता नहीं है। और इसी सिलसिले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल बैठक की। तकरीबन 3 घंटे तक ये बैठक चली, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विपिन रावत, ये तमाम लोग इस बैठक में शामिल रहे, मौजूद रहे। और बैठक के दौरान इस बात को लेकर चर्चा की गई कि आखिरकार जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान को लेकर हालात बने हुए हैं, उसका असर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल सकता है। सरकार को इस बात की आशंका है कि मुमकिन है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधि बढ़ सकती है। इसको लेकर किस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम करने हैं, उसको लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। और इसके अलावा अफगानिस्तान के माहौल को लेकर भी आगे भारत सरकार की क्या कुछ रणनीति होगी, इन तमाम चीजों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। इसमें तमाम महत्वपूर्ण जो लोग हैं भारत सरकार के, वो इस बैठक में मौजूद रहे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके के हालात अफगानिस्तान में बने हुए हैं, उसका असर हिंदुस्तान में कैसा पड़ेगा, क्योंकि देखा जाए तो करोड़ों अरबों का इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान का है। और इसके अलावा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कि अभी भी 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, उनको हिंदुस्तान वापस किस तरीके से कराना है। भारत सरकार वेट एंड वॉच की स्थिति अभी भी अख्तियार की हुई है कि आगे क्या कुछ करना है, उसको लेकर भारत सरकार बहुत संजीदा है। और प्राथमिकता इस बात को लेकर है कि जो लोग अभी भी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, उनको वतन वापसी कराई जाए। और इसके अलावा उसका असर कैसा पड़ने वाला है भारत पर, भारत सरकार पर, उस पर भी केंद्र सरकार की नजर बनी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जम्मू कश्मीर में भी हलचल बढ़ने की संभावना है। इसको लेकर क्या कुछ रणनीति आगे होने वाली है, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एक बड़ी बैठक की गई और कहा जा सकता है कि इसमें भारत सरकार ने अपनी रणनीति भी बनाई होगी। बिल्कुल, और इस पर मंथन करना बहुत जरूरी भी है ममता, क्योंकि यहाँ पर तालिबान की तरफ से भी 2 चीजें सामने आ रही है। एक तरफ जहाँ तालिबान की तरफ से कहा जा रहा है कि कश्मीर मुद्दे में हम दखल नहीं देंगे, ये 2 देशों का आपसी मामला है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कश्मीरी हमारे भाई बहन हैं, उनके हक में हमें बोलना होगा, उनके हक के लिए हम लड़ेंगे। तो ये 2 चीजें सामने आ रही हैं कहीं ना कहीं, और इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर जो सरकार है, केंद्र सरकार है, इस पर मंथन करे कि आखिर क्या आने वाले समय में क्या रुख रहने वाला है भारत का। जी बिल्कुल मोनिका, देखिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान हमेशा से ही जम्मू कश्मीर में अपना दखल देता रहा है, आतंकी गतिविधियों के जरिए अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देता रहा है। ये तो जम्मू कश्मीर की बात रही, लेकिन देखा जाए तो अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान पीछे नहीं है। और जिस तरीके से वहां पर पंजशीर में ड्रोन से हमले कराए गए नॉर्दर्न अलायंस के ऊपर, तो इसको लेकर भी पूरे विश्व में कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमेशा से ही देखा गया है कि जम्मू कश्मीर को वो छोड़ना नहीं चाहता है। भले ही वहाँ पर भारत जो है, वहाँ पर शासन है भारत का, और जम्मू कश्मीर के लोग बहुत खुश हैं धारा 370 हटने से और 35A हटने से, लोग खुश हैं, अच्छे से कानून व्यवस्था है। लेकिन देखा जाए तो यही एक बात है जो पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही है, और यही वजह है कि वो जम्मू और कश्मीर को भूलना नहीं चाहता है और हमेशा से ही दखल अंदाजी करता रहा है। खुद तो आ नहीं सकता, तो आतंकवादी गतिविधियों के जरिए अपने नापाक मंसूबे को हमेशा से ही अंजाम देने की फिराक में रहता है। और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
एक बड़ी बैठक की है और इस बात को लेकर इस बैठक में चर्चा भी की गई कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में पाकिस्तान का दखल बढ़ रहा है, वो तालिबान के साथ मिलकर अपने नापाक मंसूबे को वहां पर भी अंजाम दे रहा है, तो मुमकिन है कि जिस तरीके से आईएसआई चीफ तालिबान जाकर बरादर से मुलाकात करके आए हैं, मुमकिन है कि अब आतंकियों के जरिए घुसपैठ करने की कोशिश जम्मू कश्मीर में भी पाकिस्तान करेगा। तो इससे किस तरीके से भारत सरकार निपटे, इसको लेकर एक बड़ी रणनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बैठक में बनाई गई है, उस पर चर्चा किया गया है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि सवाल यही है कि पूरे विश्व की जो नजर है वो अफगानिस्तान पर टिकी हुई है और अफगानिस्तान का असर पूरे विश्व पर है और हिंदुस्तान भी उससे अछूता नहीं है। और दूसरी ओर अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में दखल देना शुरू तो कर ही दिया है, लेकिन देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में दखल अंदाजी हमेशा से ही बनी रही है। तो आतंकी गतिविधियों को ज्यादा अंजाम ना दे सके, उस पर रोकथाम कैसे लगाना है, इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एक बड़ी बैठक की गई और संभावना है कि आगे क्या कुछ आतंकियों को किस तरीके से रोकना है, उसको लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। शुक्रिया आपका ममता, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.